Shalok, just log the meeting. ओके, स्क्रीन शेयर तो नहीं होंगी शायद पॉसिबल, तो ऐसा Done, sir. डिस्क्राइब करो मुझे। Guys, this is very wrong that you are removing the faculties only from meeting. सर मला पण आता 2 वेळा रिमूव्ह केलंय. Start, साकिब सर, करा तुम्ही चालू. अरे बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज विद द Yeah, I कॉन्फ़िगरेशन have ना। seen that, but they don't want others to let go ahead. सो चालू कर दो क्या? स्टार्ट कर दो अभी। डाउट हाँ, रिजॉल्व लाइक नहीं होगा ना फिर? आप चालू कर दो, जिनके डाउट्स है दे कैन डीएम टू शिलोक सर. ठीक है, वी कैन अरेंज द सेपरेट मीटिंग फॉर देम. ओके, ठीक है, चलेगा। लाइक ये मीटिंग होने के बाद अपन लाइक जिनको सेटअप का डाउट है दे कैन जस्ट डीएम टू श्लोक सर. ठीक है, देन वी कैन हैव अ सेपरेट मीटिंग विद देम आल्सो. ओके, चलेगा। Until then, they can wrote down the notes and understand this lecture also. ओके, Yes, go ahead. ठीक है, तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि इन डिटेल जाएंगे एक्सएमएल फाइल्स के बारे में और उनके कंपोनेंट्स के बारे में, और एंड्रॉयड की जो लाइफ साइकिल है वो भी हम गो थ्रू करेंगे एक बार, कि कौन कौन से स्टेट्स है उसके अंदर और उन स्टेट्स का मतलब क्या है, और एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, ग्रीटिंग ऐप बना के देखेंगे एक, और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एक होमवर्क दूंगा मैं कि एक ग्रीटिंग ऐप आपको बनानी है आपके हिसाब से, जिसमें आपको यूज़र का नेम लेना है एंड उसे जब एक बटन के साथ उसे कनेक्ट करना है। जैसे ही वो बटन क्लिक होगा उसके बाद उधर एक टोस्ट मैसेज आना चाहिए कि वेलकम यूज़र, जो भी यूज़र का रिस्पेक्टेबल नेम रहेगा। तो आज उतना करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। ओके, तो स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? येस सर. Yes, sir, visible. Yes, sir. येस ओके, एक बात बोलनी थी सेशन चालू करने से पहले कि थोड़ा इंटरैक्टिव रखो, क्योंकि एंड्रॉयड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टू वे कम्युनिकेशन के ज़रिए हम सीख सकते हैं प्रॉपर्ली, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। और कुछ अगर डाउट्स होंगे आपको तो यू कैन आस्क मी, मुझे इंटरप्ट करके भी आप पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन लेते सेशन 1 का। तो ज़रा आप लोग बताओ क्या क्या सीखा है हमने फर्स्ट वाले सेशन में। how to install Android. ओके, और And their Different setup. sections or different section and different options of Android Studios. ओके, और What is structure? What is the use of? ओके, ठीक है, तो अब मोस्टली आप लोगों को है आइडिया है अभी एंड्रॉयड के बारे में। सो एक मैं भी एक रिकैप दे देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो एंड्रॉयड एक ओएस है जो गूगल के द्वारा बनाई गई है और वो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है। अभी जो हम स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो है, जिससे हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाने का ट्राई करेंगे। एंड उसके अंदर जो एक्सएमएल फाइल होती है वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। हम जावा फाइल के थ्रू भी यूज़र इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने जावा सीखी होंगी तो उसके अंदर जावा में लाइब्रेरीज है जैसे AWT और स्विंग, उससे भी हम यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हैं। लेकिन जो एक्सएमएल लैंग्वेज है वो हमें ये बेनिफिट लाके देती है कि अगर समझो बैक एंड में कोडर कोड कर रहा है, लॉजिक लिख रहा है जावा का,
तो जो यूआई डिजाइनर है वो अलग से अपना यूआई का काम कर सके। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कि जैसे जावा का कोड होगा तभी मैं एक्सएमएल का कोड कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली दोनों कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट होता है। फिर जावा तो लॉजिक और फंक्शनैलिटी के लिए यूज होती है। इसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना कि कौन सी जो फाइल है उसका क्या पर्पस है, वो भी हम शॉर्ट रिकैप देखेंगे जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाएंगे। फिर एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी एक स्क्रीन हुई, जैसे पिछले लेक्चर में हमने जो एक ऐप बनाई थी वो एक ही एक्टिविटी की थी, मतलब उस पर एक ही स्क्रीन थी, मल्टीपल स्क्रीन के थ्रू वो नहीं जा रही थी। तो एक्टिविटी यानी एक सिंगल स्क्रीन जहाँ पे आपका बटन होगा, टेक्स्ट व्यू होगा एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब XML का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। उसके अंदर हम अलग अलग टैग्स यूज करते हैं। बटन का टैग हो गया, एडिट टेक्स्ट का टैग हो गया। फिर उसके जो एट्रीब्यूट्स है, अब हम सिर्फ टैग लेके ही पूरा ऐप नहीं बना सकते ना, टैग को हमें मॉडिफाई भी करना होगा अपने हिसाब से, तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो क्रूशियल एट्रीब्यूट्स आपकी स्क्रीन पे है, जैसे लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। ये दो एट्रीब्यूट्स जो है वो मैंडेटरी होते हैं, हर टैग में होनी ही चाहिए, जिससे जो कंपोनेंट है उसकी जो भी हाइट होंगी या विड्थ होंगी वो हम अपने और से भी लगा सकते हैं और बाय डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में दो आते हैं, रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। रैप कंटेंट का ये जो काम होता है कि जो लिमिटेड स्पेस है, जैसे अभी एक ओके का बटन है, तो ओके का बटन जो टेक्स्ट साइज है ओके सिर्फ दो ही इसका है ना, तो उसके लिए कम साइज लगेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली उतना ही बटन का साइज लेगा। और जो मैच पेरेंट है वो अगर हम यूज करते हैं तो उससे जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वो पूरी वो यूज कर लेगा। उसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में। और होता है एंड्रॉइड आईडी। आईडी तो जैसे आपको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हर एक कंपोनेंट को आईडी देनी पड़ती है, वरना लाइक अभी जैसे एक ही कंपोनेंट है मेरा बटन, तो उसे नहीं दिया तो भी चल जाता है क्योंकि वो एक ही है। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल बटन्स यूज किए तो हर एक को मुझे आईडी देनी होगी ना, क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट जो आईडी आती है वो नाम ऐसा बटन ही आती है उसकी, लेकिन मल्टीपल बटन्स होंगे तो ऐप क्रैश हो सकती है अगर सेम आईडी होंगी तो आईडी हमेशा चेंज करती रहनी चाहिए हर कंपोनेंट के लिए। फिर एंड्रॉइड टेक्स्ट। एंड्रॉइड टेक्स्ट मतलब जो भी टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे शो होगा। आपने अगर एडिट टेक्स्ट लिया है, ब्लेंड टेक्स्ट लिया है, तो उसमें आप सेट कर सकते हो ना टेक्स्ट की क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये उसके लिए यूज होता है। अभी लेआउट्स इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में मेनली 3 लेआउट है, जो कॉमन और मेनली रिकमेंडेड लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, जो गूगल खुद रिकमेंड करता है ऐप बिल्डिंग के लिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कंपोनेंट्स को। लाइक पोजीशन हम अपने हिसाब से इजीली मैनेज कर सकते हैं उसकी। तो लीनियर लेआउट में ये जो कंपोनेंट्स को है एक के बाद एक अरेंज करता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली करेगा या वर्टिकली करेगा, वो आपको सेट करना होगा कैसे करना है। और अगर कुछ सेट नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल इसमें ही होगा। फिर है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट मोस्टली यूज नहीं होता, लेकिन ये एक के ऊपर एक स्टैक करने के लिए यूज होता है। कॉमनली यूज तो कंस्ट्रेंट लेआउट है। ओके, फिर है साइजिंग एट्रीब्यूट्स, जो मैंने बोला था रैप कंटेंट और मैच पेरेंट, वो यहाँ पे उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फिर है कॉमन एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे थे, जरा कोई रिकॉल कर सकता है? बटन एंड टेक्स्ट। बटन एंड टेक्स्ट, ओके करेक्ट, ये दो हमने देखे थे। टेक्स्ट में अभी हमने टेक्स्ट व्यू एक है और एडिट टेक्स्ट है। टेक्स्ट व्यू स्टैटिक रहेगा, जो आप कोडिंग के टाइम पे जो भी टेक्स्ट उसमें एंटर करोगे वो चेंज नहीं होगा यूजर एंड से। लेकिन एडिट टेक्स्ट में हम यूजर पर्सपेक्टिव से चेंज कर सकते हैं। जैसे यूजर नेम डालने के लिए जो यूज होता है वो एडिट टेक्स्ट होता है, हर किसी का यूजर नेम अलग अलग होता है, तो उसे चेंज किया जा सकता है। फिर बटन है। बटन का काम तो मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा, बटन का क्या काम होता है। फिर इमेज व्यू है। इमेज व्यू कहाँ यूज होता है? ये इमेज व्यू कंपोनेंट जो है ये एक तो देखो, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन और इमेज व्यू, ये मोस्टली यूज होते हैं।
अब जो इमेज व्यू है वो हम फॉर्म्स में यूज करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए इमेज व्यू यूज होता है। फिर चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी वेबसाइट ले लो या फिर ऐप ले लो, जहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन होता है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, फूड डिलीवरी ऐप, स्विगी जोमेटो आप लोग ने यूज किया ही होगा। तो वहाँ पे जैसे हम कोई भी एक फूड सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि रोटी ऐड करनी है, इसके साथ सलाद ऐड करना है, तो वो हम टिक कर सकते हैं कि क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्राइस डिफर करती है। तो ये वहाँ यूज होता है। फिर रेडियो बटन, रेडियो बटन का काम इतना ही होता है कि वो दो इसमें ही आता है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स, जेंडर में मेल या फीमेल। इसका काफी लिमिटेड यूज होता है, फॉर्म में मोस्टली यूज होता है, और मोस्टली लोगों को चेक बॉक्स और रेडियो बटन में कंफ्यूजन होता है। चेक बॉक्स से हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और रेडियो बटन से सिर्फ एक ही। फिर है स्विच। स्विच जो कंपोनेंट है वो तो उसका कॉमन यूज डार्क मोड के लिए ही होता है, कि डार्क मोड ऑन करना है ऑफ करना है। फिर स्पिनर आता है। अब स्पिनर का एक बेस्ट एग्जांपल ये होगा, जैसे कि अभी आप शॉपिंग करने गए या शॉपिंग वेबसाइट कोई विजिट किया, तो वहाँ पे कुछ कुछ वेबसाइट में स्पिनर होता है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, वो उधर ऑप्शंस रहते हैं कि शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स एंड अदर एक्सेसरीज। तो जो आप सिलेक्ट करोगे उसके ही रिलेटेड वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। तो ये वहाँ यूज होता है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? No, sir. ओके ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना, मैं आगे भी पूछूंगा, तो जब भी याद आनी चाहिए आप लोगों को। Yes, sir. फिर है कनेक्टिंग यूआई विद जावा। अभी लेक्चर 1 में तो हमने जल्दी जल्दी में थोड़ा देख लिया था, थोड़ा फास्ट हो गया था वो लेक्चर, लेकिन अभी एकदम डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। अभी जो यूआई है, यूआई की जो फाइल है वो है XML, उसको हमें अगर जावा के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी। ये एक फंक्शन है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब इसमें जो मेनली जो जावा फाइल में यूज होते हैं फंक्शंस, वो है सेट कॉन्टेक्ट व्यू, कंटेंट व्यू। इससे जो है वो मेनली कनेक्ट होता है फर्स्ट, कि जो आपका यूआई है वो एक्टिविटी मेन में लोड हो जाएगा। फिर फाइंड व्यू बाय आईडी, जिससे हम एलिमेंट्स की आईडी जो XML में रहती है उसे जावा के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि उसका लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर सके। फिर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जैसे लेक्चर 1 में हमने बटन का वेरिएबल BTN लिया था, वैसे आप वेरिएबल्स कुछ भी ले सकते हो। तो वही है इसके अंदर। हैंडलिंग यूजर इंटरैक्शन। अब जो अब इवेंट क्या होता है? इवेंट एक एक्शन हुआ जो यूजर करता है यूजर साइड से, जैसे बटन क्लिक करना एक इवेंट हुआ, तो उसके लिए हम लिसनर लगाते हैं कि बटन क्लिक होने के बाद उसका क्या काम होना चाहिए, वो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, या फिर कोई एक टोस्ट मैसेज पॉपअप होना चाहिए। तो ये आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। जब भी यूजर बटन पे क्लिक करता है, तो अगर बटन का लॉजिक करेक्ट होगा तो ही वो वर्क करेगा। बटन की आईडी करेक्ट होनी चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। अगर बटन की आईडी गलत है, तो या तो ऐप क्रैश हो जाएंगी, या तो कुछ आपने जो भी डिजायर्ड वर्क उस पर लगाया होगा, जैसे टोस्ट मैसेज या फिर दूसरा पेज रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो हर एक चीज को एकदम लाइक प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। आईडी हो गई, फिर जो भी लेआउट का वो होता है वो मैनेज करना होता है, हाइट विड्थ वो भी प्रॉपरली मैनेज करनी पड़ती है। एट द एंड यूआई में आपका बटन एक प्रॉपर वे में दिखना चाहिए ना। अगर आपने गलत वो डीपी से सिलेक्ट किया है हाइट और विड्थ, तो वो ज़्यादा फैला हुआ या फिर ज़्यादा चौड़ा ऐसा रॉन्ग वे में दिखेगा, तो वो भी एक नोट डाउन करने वाली बात होती है। अभी है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। एक्टिविटी तो अभी आपको मालूम है कि एक स्क्रीन मतलब एक्टिविटी। तो अभी इसमें ऑन क्रिएट फंक्शन, ऑन क्रिएट स्टेट है, फिर ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय। तो जो ऑन क्रिएट है, जब आपने ऐप बनाया और लॉन्च किया, तो वो ऑन क्रिएट पे है।
फिर जब स्प्लैश स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन में बताऊंगा क्या होता है, आप में से बहुत लोगों को मालूम भी होगा मे बी स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है। ऑन स्टार्ट जब भी स्टेट में आ जाता है ऐप आपका, जब आप स्प्लैश स्क्रीन पे होते हो तो जब ये ऑन स्टार्ट पे हो जाता है, तो जैसे ही आपकी ऐप ओपन हो जाती है तो ऑन रिज्यूम पे कि ऐप ओपन हो गई है और यूज़र को विजिबल है। फिर ऑन पॉज, अगर ऐप ओपन होकर टाइम हो गया है तो वो ऑन पॉज पे शिफ्ट हो जाती है कि ऐप खुली है लेकिन अंदर कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लाइक यूज़र स्क्रॉल नहीं कर रहा है या फिर कोई भी बटन को क्लिक नहीं कर रहा है, तो ऑन पॉज पे हो जाता है। फिर ऑन स्टॉप पे वो तब जाती है जब आपने उसे बैकग्राउंड में डाल दिया, लाइक ऐप चालू है लेकिन बैकग्राउंड में चालू है, आप कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहे हो। फिर ऑन रिस्टार्ट पे वो जब आप दूसरे टास्क से अपनी मेन ऐप पे शिफ्ट होते हो, तो जब भी ऑन रीस्टार्ट स्टेट में वो ऐप चली जाती है। फिर ऑन डिस्ट्रॉय, आपने ऐप को किल कर दिया या फिर रैम ने ही ऐप को किल कर लिया तो वो ऑन डिस्ट्रॉय स्टेट में चली जाती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेकेंड, अभी जैसे मैं लिनोवो वेंटेज खोल लेता हूँ, अभी जैसे लिनोवो लिख के आया तो वो एक स्प्लैश स्क्रीन हुई। एक ऐप खुलने से पहले एक छोटा सा ग्लिम्स मिलता है ना, जैसे इंस्टाग्राम खोलते तो इंस्टाग्राम का लोगो आता है पहले, तो वो एक स्प्लैश स्क्रीन हो गई। तो तब तक वो आपका ऐप रिज्यूम स्टेट में रहता है, रिज्यूम से पहले वाली स्टेट में। और जैसे ही आपकी ऐप आपको विजिबल हो रही है, अभी जैसे ये विजिबल हो रहा है, तो ये आपका रिज्यूम स्टेट है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना स्क्रॉल कर रहा हूँ ना कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके जरिए आप अच्छे से समझ सकते हो, और आपने मोस्टली ये यूज़ किया है, ऐप यूज़ करते हो तो उसके स्टेट के बारे में भी मालूम होना चाहिए ना। तो ये था लाइफ साइकिल में। फिर एक ग्रीटिंग ऐप बना के देखते हैं अभी। पहले अभी बहुत लोगों का तो अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है ना एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मुझे भी आपको टास्क देना था कि आप ऑन गोइंग मेरे साथ ग्रीटिंग ऐप बना सको, लेकिन अभी ये पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मुझे ही पहले मैं आपको बना के बताता हूँ, फिर हम रिजॉल्व करेंगे जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन एरर रहेगा नेक्स्ट वाले सेशन में। जो नूरपेन सर ने जैसे ही कहा कि ये सेशन के बाद दूसरा वाला हम कंडक्ट करेंगे जहाँ पे आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। तो ठीक है, एक पहले बना के देखते हैं। और उससे पहले मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी। एंड्रॉयड ओके, स्विच करता हूँ। ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड है, जो हमने बनाया था हेलो वर्ल्ड का। ओके ठीक है, तो पैलेट में जाता हूँ, कॉमन, हाँ, इमेज व्यू। अभी इमेज व्यू कंपोनेंट के बारे में हमने बात करी थी, जैसे वो प्रोफाइल पिक्चर के लिए यूज़ होता है, यूजुअली फॉर्म्स में या फिर लॉगिन पेज में यूज़ होता है वो। तो उसका एक मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे जैसे आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपको ये ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। फिर अगर बाय डिफ़ॉल्ट एवटार लगाना है तो एवटार रहने दो, या खुद की पिक्चर लगानी है तो वो भी कर सकते हो। तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट एवटार मैं दिखाता हूँ कैसे लगाना है। सिलेक्ट करो और ओके कर दो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एवटार वो सिलेक्ट हो गया है। अभी कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो ये सब एडजस्ट करना होगा। ये भी एक बार कर लेता हूँ। ओके हो गया, ठीक है। तो ये अभी इसका कोडिंग सेक्शन खोलता हूँ। जैसे इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये इसका जो कोड है वो अपीयर हो गया है यहाँ पे। तो अभी इसमें जो अभी अपनी अगर खुद की पिक्चर कोई लगानी है तो वो भी मैं लगाना एक बार बता देता हूँ आपको।
तो उसके लिए आपको मेनली आपको जो फोल्डर है ये वाला रिसोर्सेज के अंदर आना है। अभी मेरे मल्टीपल खुले हुए, मैं एक सेकंड बंद कर लेता हूँ। ये ऐप हो गया, ऐप के अंदर रिसोर्सेज के अंदर ये जो ड्रॉवेबल है, यहाँ पे आपका इमेज का काम होता है। जो भी ऐप के अंदर इमेज लगने वाली है तो वो यहाँ पे उसे हमें पहले ट्रांसफर करना होगा। अगर आपके फाइल एक्सप्लोरर में है तो वहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करना होगा, या फिर अगर आप इंटरनेट से कोई ले रहे हो तो वहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रॉवेबल में आना है आपको। एक पहले मैं लेता हूँ इमेज। यहाँ से यहाँ पे इमेज, ओके, यहाँ पे इमेज आ गई वो। इसके बाद उस इमेज का हमें एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी पाथ रेफरेंस, कॉपी मत करना, कॉपी करोगे तो इमेज सिलेक्ट होगी। कॉपी पाथ करना है और उसका पाथ लेना है हमें ये कंटेंट रूट से। ये कॉपी हो गया। अभी आपको चेंज कहाँ करना है? चेंज आपको करना है यहाँ। ये जो लाइन है ना टूल्स, ये पूरी डिलीट होंगी पहले, या तो अगर डिलीट नहीं करना है तो यहाँ पे सिर्फ एंड्रॉयड लिखना होगा आपको, एंड्रॉयड। ओके, और यहाँ पे ये अभी एवटार का है इसमें करके, और कंट्रोल वी देखते। ओके, अभी इमेज हट गई, वो एवटार वाली इमेज हट गई। तो अभी ऐसा क्यों हुआ, आप में से कोई बता सकता है? बस क्योंकि वो अवतार टैग ओपन था ना, वो क्लोज किया है इसलिए। अवतार टैग, वो टैग आपने डिलीट किया ना वहां से। हाँ करेक्ट, हाँ हाँ, यही यही। ये वाला ना। यस यस। ओके, तो ये वाला डिलीट करोगे तो वहां से वो हट जाएगा। लेकिन अभी अगर मुझे अपनी कस्टम इमेज डालनी है, अभी मैंने वो पाथ कॉपी किया और वो यहाँ पे पेस्ट भी किया था, तो लॉजिकली तो वो काम कर जानी चाहिए थी ना। इसका रीजन क्या हो सकता है? थोड़ा टाइम लो, सोचो जरा क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे जैसे एंड्रॉयड एंड्रॉयड लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं? इमेज का आईडी सर। इमेज की आईडी का कंसल्ट नहीं आता ना, क्योंकि वो कंपोनेंट है ना। आईडी तो आईडी की वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखो आईडी यहाँ पे है, अभी वो शो नहीं हो रहा फिलहाल। हमने जो चेंजेस किए अभी उसकी वजह से यहाँ पे टूल्स आना चाहिए था, पहले टूल्स था ना। वो पहला वाला एवटार ही मैं वापस लाता हूँ। ओके, यहाँ पे वो आया लेकिन वो इमेज नहीं आई, लेकिन फिलहाल वो शो हो रहा है। तो आईडी यहाँ पे मेन है। एक सेकेंड, टूल्स इग्नोर हो गया। ओके ओके, आ गई एट्रीब्यूट्स। देखो इमेज व्यू आईडी है उसकी, और यहाँ पे भी इमेज व्यू की आईडी यूज हुई है ना, तो उसकी वजह से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आईडी तो सेम है। भले ही आप इमेज चेंज करो लेकिन आईडी तो सेम ही रहेंगी ना, क्योंकि वो कंपोनेंट के अंदर चेंज हो रहा है, कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। और कोई गेस करना चाहे? कम ऑन गेस करो,
गलत गैस तो गलत गैस, सीखने से ही इंसान सीखता है। ओके ठीक है, चलो ट्राई ही कर लेते सीधा। ये पूरा कट होगा। अब SRC कॉम्पैक्ट था यहाँ पे, अभी हम यूज करेंगे एंड्रॉयड वाला, एंड्रॉयड SRC। ओके अभी वो इमेज वहाँ पे लोड हुई है, लेकिन जो ये जो लेआउट कंस्ट्रेंट है ना, इसकी वजह से वो शो नहीं हो रही है, वो कॉम्पैक्ट हो गई है। अभी इससे थोड़ा एडजस्ट करना होगा हमें। 0.5 इमेज व्यू 200 dpi, रैप कंटेंट हमें हटाना होगा 200 dp। dp 0.5 parent bias। ओके एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रहा है। Okay, sorry for the disturbance. Image view. ओके DPI सिलेक्ट हो गई है, इमेज खुल तो रही है। पाथ एड्रेस ऑफिस कॉपी कर दो। Restrawable image.png। ओके ठीक है, तो मेनली जो एरर होगा वो यहाँ पे होगा।
कंपोनेंट तो लग गया है, आईडी भी सेट हो गई है। तो जो इमेज का जो पाथ है वो प्रॉपरली कॉपी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, करके इमेज शो नहीं हो पा रही है। जस्ट अ सेकेंड, ट्राई करता हूँ मैं। रेफरेंस PNG। ओके ओके, सो यहाँ से कॉपी करने के बाद ये जो कॉपी पाथ हो रहा है ना, पाथ रेफरेंस, तो यहाँ पे ये करने के बाद ये जो डॉट पीएनजी है, ये आपकी फाइल जो भी इमेज का होगा डॉट जेपीजी, तो वो हटा देना। वो हटाऊंगी तो ही यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। अब मेरे इसमें डॉट पीएनजी लिखा हुआ था तो करके नहीं हो रहा था। और ऐट लगाना स्टार्टिंग में, ताकि वो फोल्डर में वो जा सके एंड्रॉयड। स्लैश यूज़ करोगे या कुछ भी नहीं लगाओगे ना तो नहीं चलेगा। जैसे ये हटा देता हूँ वो गायब हो गया वहाँ से। तो ऐड रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो इमेज ऐसे ऐड करती है, जो भी अपना पर्सनल इमेज होगा। अभी जैसे ग्रीटिंग ऐप बनाओगे तो ऐसा ऐड करना कि जैसे कोई एवटार हो गया, गूगल से एवटार लेना, डाउनलोड करके सेव करना और फिर अप्लाई करना यहाँ पे। या फिर कोई एक सीनरी हो गई, तो वैसा कुछ डालने की थोड़ा ट्राई करना। एक इमेज तो ऐड करना उसके अंदर। जो भी ग्रीटिंग ऐप अभी मैं बनाना बताऊंगा, मैं तो अभी बेसिक सा बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को इमेज भी ऐड करनी है और ग्रीटिंग ऐप का वो जो भी अभी मैं आगे बताऊंगा वो भी करना है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ही करते हैं, नई नई फाइल्स नहीं बनाते हैं। इमेज रहने ही देता हूँ फिर मैं भी। इमेज ऊपर, टेक्स्ट व्यू बटन। ओके, इसके कोड्स तो है ऑलरेडी, तो इसमें ही चेंजेस करना होगा। ओके, तो बटन हो गया। बटन के बाद अब इसमें एडिट टेक्स्ट लेना पड़ेगा। टेक्स्ट प्लेन से जो प्लेन टेक्स्ट है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यूज़र से हमें उसका नाम एंटर करवाना है। प्लेन टेक्स्ट पे तो हम जो मैसेज डालेंगे वही स्टैटिक रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो टेक्स्ट व्यू रहने देता हूँ और पैलेट में से टेक्स्ट, थोड़ा इधर। अब देखो टेक्स्ट व्यू और प्लेन टेक्स्ट है, तो ये जो वाला हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्स्ट व्यू है एक्चुअली। और जो प्लेन टेक्स्ट है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। प्लेन टेक्स्ट ही एडिट टेक्स्ट है।
पहले यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिख के आने का, लेकिन अभी प्लेन टेक्स्ट लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप यूजर जो भी इनपुट डालेगा वो यहाँ से ले सकते हो। तो ये एक रखते हैं, इससे भी पहले कनेक्ट करना होगा। टेक्स्ट व्यू नीचे ले लेते हैं। ओके ठीक है, इधर अभी बटन का बनाया हुआ है वेरिएबल। अभी एडिट टेक्स्ट का बनाते हैं। टेक्स्ट लेन होगा इक्वल टू टेक्स्ट वर्ड क्लास। इक्वल टू नहीं आएगा, इस रिजेंबल्ड। ओके टेक्स्ट साथ में क्रिएट क्लास इधर। ठीक है, एडिट टेक्स्ट ही लेके देखते हैं। एडिट टेक्स्ट, ओके एडिट टेक्स्ट ही लेना, इधर एडिट टेक्स्ट ही शो हो रहा है। टैब, ओके इसका एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी लेते हैं बटन एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का लेते हैं, टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल क्या है? txt1 ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमें मेन जो है, अभी वेरिएबल क्रिएट हो गए। अभी हमें जो यहाँ पे हमने जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, इसे हमें अभी इधर कनेक्ट करना है। तो सेम ये जो बटन को हमने कैसे कनेक्ट किया है, फाइंड व्यू बाय आईडी से, तो सेम फंक्शन हम यूज करेंगे, लेकिन जो वेरिएबल होगा ये txt1 वो आएगा यहाँ। txt इक्वल टू फाइंड बाय व्यू आईडी, फिर r डॉट id फिर डॉट। ओके तो इधर भी पहले आईडी देखना होगा मुझे। टेक्स्ट टेक्स्ट और इसकी है टेक्स्ट1। ओके टेक्स्ट ओके। तो अभी हमने जो हमारे जो ये है वेरिएबल्स, उसको हमने XML फाइल से कनेक्ट कर लिया। उसके आगे आएगा
ये तो बटन का फंक्शन ऑलरेडी हमने लिसनर लगा के रखा हुआ है बटन पे, तो इससे टोस्ट मैसेज भी शो होगा। तो ग्रीटिंग के लिए टोस्ट, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग एक, स्ट्रिंग के लिए एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, देन इक्वल टू edit name नेम हम किससे ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं इससे टेक्स्ट से, txt ओके। तो स्ट्रिंग नेम करके हमने स्ट्रिंग पहले वो डेटा टाइप डिक्लेयर किया, फिर नेम लिया एज अ वेरिएबल, फिर उसके बाद जो ये वाला है एडिट टेक्स्ट, उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ रेफर किया, फिर डॉट गेट टेक्स्ट। अब जो यूज़र जो नेम इनपुट करेगा वो एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में एंड्रॉयड के पास आएगा, तो डायरेक्टली हम उससे लाइक आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उस टेक्स्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमने टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है, जिससे जो भी टेक्स्ट होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा यहाँ नेम में, ठीक है। तो अभी इसके आगे हम सिंपली अभी एक बेसिक सा बोला जाए तो इसके अंदर हम डायरेक्ट डाल सकते हैं कि सेट टेक्स्ट करना चाहिए और उसके बाद वेलकम जो हमारा मैसेज होगा और प्लस नेम, नेम जो है ये वेरिएबल आएगा, तो यहाँ पे जो भी स्टोर होगा तो वेलकम नेम। अभी एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूँ नितिन, नेम में नितिन स्टोर है, तो वेलकम नितिन करके शो होना चाहिए जब भी हम बटन क्लिक करें। तो अभी एक ऐसा यूज केस डालते हैं कि समझो यूजर ने कुछ इनपुट डाला ही नहीं है, तो क्या होगा। तो उसके लिए हम एक इफ एल्स लगा लेते हैं जावा का, तो एंटर टैब इफ नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तो हमारा जो टेक्स्ट ये वाला है टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन डॉट सेट टेक्स्ट एंटर नेम, फिर उसके बाद एल्स अगर नाम एंटर्ड है फिर उसके बाद एल्स वाले सेक्शन में वो आएगा txt1 डॉट सेट टेक्स्ट वेलकम प्लस नेम, वेलकम नेम कौन सा सिंबल डालना चाहिए, चलो ठीक है ये वाला डाल देते हैं। ओके ठीक है, तो ये है कोड।
अब इसका क्या है, वापस एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए, वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अंदर उन वेरिएबल्स को XML से कनेक्ट किया, जो भी वहाँ पे कंपोनेंट्स है उनकी आईडी यूज़ की है यहाँ पे, जिससे वेरिएबल्स कनेक्ट हो सके। वेरिएबल्स कनेक्ट होने के बाद उसके बाद मेन जो है बटन क्लिक कर, बटन लिसनर लगाया हुआ है। बटन क्लिक होते ही पहले तो बटन इस क्लिक लिख के आएगा, तो इसके बाद जो भी नेम, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नेम करके एक वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप और नेम वेरिएबल। उसके जरिए जो भी टेक्स्ट इनपुट आएगा हमारे पास वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके नेम में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद इफ एल्स लगाया है, ये तो एक एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, आपको लगाना है तो लगाओ, जम रहा है तो लगा सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, और अगर नहीं जम रहा है तो ये स्किप भी किया तो भी चल जाएगा। सीधा जो भी आपका जो डिस्प्ले करने वाला है, मेरे इसमें txt1 है, तो डायरेक्ट ये लाइन भी लिख दोगे, ये वाली txt1 डॉट सेट टेक्स्ट वेलकम नेम। तो अगर नेम नहीं भी डाला होगा तो डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वेलकम आएगा मे बी। और अभी हमने तो इफ एल्स लगाया हुआ है इसमें, तो अभी ये एक बार देखते हैं, पहले सारी फाइल्स करेक्ट है क्या वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो रन करके एक बार देख लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं। किसी को अभी तक डाउट है कुछ? हेलो, सबके माइक म्यूट क्यों है, कोई तो बोलो भाई। No, sir. No doubt. ओके, तो देखो यहाँ पे अभी कहाँ पे एरर आया है, लॉग कैट में अभी दिख रहा है अपने को कि एरर आया है ये FFF कोड पे, जो कलर का कोड है मेरा टेक्स्ट का। बताता हूँ, एक सेकेंड। एट 22 ये वाला टेक्स्ट कलर क्या लोगे? $000 FFF fielding with file that attribute text color reference color। ओके, तो पहले हैश लिखना होता है, फिर हम यूज करते हैं 000000। 00 is incompatible with the attribute text color attr reference color। एक बार वापस देखते हैं। cannot extract resource from the com.com, ठीक है। एक दो तीन edit text view। ओके, 00 SS डालना होगा फिर।
ठीक है, देखो अभी एरर जैसे आया तो लॉग कैट में वो डिस्प्ले हो रहा है। लॉग कैट का तो जाने दो, बिल्कुल। कैनॉट एक्सट्रैक्ट, एक सेकेंड में किसी बार रन करता हूँ। कैनॉट एक्सट्रैक्ट रिसोर्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट, ये क्यों आ रहा है अभी? build output. Search compatibility, Java version. XML file. Okay, maybe वर्जन का प्रॉब्लम आ रहा होगा। Cannot extract resource from the com dot. मे बी वर्जन का इशू है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये कोड करेक्ट है, तो ये रन तो हो जाना चाहिए। वो वर्जन प्रॉब्लम है, मुझे देखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कोड होगा तो वो रन हो जाएगा अगर वर्जन सही से सिलेक्टेड हो तो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो, कब क्या ऐड किया है, ऐसा कुछ? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Are Yes, sir, आ रही है। ओके, तो कुछ डाउट है? नहीं सर। यस सर। ओके, ऐसा कुछ समझा नहीं या फिर छोटा से छोटा कुछ डाउट क्यों ना हो पूछ लो, ऐसा शर्माओ मत कि एकदम बेसिक सा डाउट पूछ रहा हो या पूछ रही हो। इसका मुझे देखना होगा वर्जन का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोड तो देखो करेक्ट है, कहीं पे एरर तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो
आज इतना ही सीखते हैं। वर्जन का जिन जिन को प्रॉब्लम आ रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो कॉन्फ़िगर ही नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इतने कितने लोग हैं, ज़रा मुझे हैंड रेस करना। सिर्फ एक ही जन को है या और लोग थे ना? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो। सिर्फ 3 ही लोग हैं। ठीक है, तो बस क्या 2-3 लोगों का ही डाउट है, बाकी लोगों का हो रहा है कॉन्फ़िगर? Yes, sir. ओके, स्क्रीन शेयर करना। अच्छा नहीं, स्क्रीन शेयर तो नहीं कर पाओगे। कॉन्फ़िगर हुआ है करके एक स्क्रीनशॉट लो और श्लोक सर को भेजो। जानवी, Yes, sir. तुम्हारा तो था ना कल कॉन्फ़िगर, आपने पहले ही इंस्टॉल करके रखा हुआ था? हाँ सर, वो एक्चुअली दूसरे लैपटॉप में था, फिर मैंने न्यू वर्जन इंस्टॉल किया, मेरा हो रहा है। ओके, तो तुमने होमवर्क किया था क्या? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो श्लोक सर को। अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकते अभी, उनको भेज दो स्क्रीनशॉट, मैं देखता हूँ फिर। और बाकियों का क्या, कैसे है फिर? कितने लोगों ने किया था एक्चुअली? सच बताना, हाथ ऊपर कर दो। आउट ऑफ 96 13 लोगों ने ही किया है। फिफ्टीन। ओके, बाकियों का क्या इश्यू है फिर? कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है बाकियों का? कमांड रिप्लाई मी, कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉब्लम है तो फिर मैं सॉल्व कर सकूँ ना।
ओके, जिन लोगों का हुआ है, जो भी 15-16 स्टूडेंट्स है, वो श्लोक सर को फॉरवर्ड कर दो स्क्रीनशॉट कि हुआ है। वो मुझे भेज रहे हैं तो मैं चेक कर लूँगा। तन्मय का आ गया है, तन्मय ने बनाया है। ओके, तन्मय ने लॉगिन फॉर्म बनाया है। हाँ, वर्क कर रहा है ना? बट सर वो उसका कोड दिख नहीं रहा मुझे, क्या इशू है पता नहीं। और वो ओपन किया ना तो लैग बहुत हो रहा है लैपटॉप, अपलोड लोड हो नहीं रहा प्रॉपरली। हाँ, वो एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा हैवी है ना, तो उसकी वजह से। हाँ, इस ये मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग को मैं ज्वाइन करता हूँ, तब स्क्रीन शेयर करके दिखा देगा आपको। ठीक है, चलेगा। अच्छा बनाया है, हाँ, चलो। और किसी ने शेयर किया है? शेयर कर दो तो फिर मैं देखता हूँ अभी। ठीक है, तो जिन लोगों को डाउट है वो पहले हैंड रेस करो। कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो पहले हैंड रेस कर लो। ओके, बाकी बाकी लोग लीव कर सकते हैं। जिन्हें डाउट है वो ही सिर्फ रुके यहाँ पे।
All 36 students have doubts. Sir, they can start their doubt. ओके ठीक है। हुमै स्क्रीन शेयर Yes, sir. कर देना, स्क्रीन शेयर करना। Yes. Yes, sir. Screen is, sir. हाँ दिख रही है। मुझे ना मेन कोड कहाँ पर होता है और कहाँ पर टाइप कहाँ पे करने आ ये बेसिक करके मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। देखो यहाँ पर एक्चुअली आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है सर। स्क्रीन दिख रही है लेकिन आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। अभी भी नहीं, अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। कनेक्टेड है सर। ठीक है, आप बोलो, मैं देखता हूँ कैसे करना है। ये मैंने सेटअप किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन मेन कोड कहाँ होता है और कहाँ हम टाइप करिए समझ में नहीं आ रहा, और मतलब कहाँ से शुरू करेंगे। ये बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट किया बेसिक नाम से, और अभी ये फाइल ओपन हो गई है वो क्रिएट करने के बाद। अभी इसके बाद क्या करें? आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन किया है क्या? हाँ क्योंकि वो शो नहीं हो रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो। मीटिंग का ही इंटरफेस दिख रहा है स्क्रीन पे। एक सेकंड। अभी ऊपर आ गया सर? हाँ अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? हाँ ये बेसिक नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं।
हम्म, और ये फाइल ओपन हो गई है उसके बाद। ओके और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई मतलब मेन कोड कहाँ पर होता है, कहाँ से टाइप करे। ओके, तो वो ऐप वाले फोल्डर पे क्लिक करना। हाँ, उसमें कॉटलिन जावा में जाना। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखना, com.example-b6। ओके, तो इधर आपकी मेन एक्टिविटी है, देखो मिडल में, उस पर क्लिक करोगे ना तो अभी ऑलरेडी वो खुली हुई है। तो यहाँ पे आपको मेनली कोड करना है, अभी जो मैं कर रहा था ना, तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे ही करना है। यहाँ पे आपका लॉजिक का कोड होगा, और आपको जो यूआई का कोड करना है ना, उसके लिए आपको वो जो रेस फोल्डर है ना, रिसोर्सेस वाला, हाँ हाँ उसे क्लिक करना और लेआउट में जाना। लेआउट में एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, हाँ, उधर यूआई का कोड होगा आपका, वो क्लिक कर दो एक बार, वो भी खुल जाएगा। ओके, तो दोनों फाइल आपकी शो हो गई अभी। ये एजेंट बंद कर दो ना, एजेंट अभी फिलहाल यूज नहीं हो रहा है तो। हाँ, अभी वो लोड हो रहा है थोड़ा। ये नया वाला वर्जन है ना? हाँ, नया वाला वर्जन है सर। ओके, इसमें जो आपने जब बेसिक्स बनाया वो आपका प्रोजेक्ट का नेम, तो उसमें आपने ये क्या क्या डिटेल्स फिल आउट की है? मैंने सर सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट करके फिलअप किया, बाकी कुछ नहीं किया। न्यू प्रोजेक्ट बनाया और ये ऑटोमेटिक ये फाइल में एक्टिविटी डॉट जावा खुल गई। उसके बाद कुछ नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा था कहाँ से स्टार्ट करें इसलिए। ओके, तो अभी देखो आपके इसमें क्या हुआ है, अभी मैंने जब दिखाया था तो उसमें लेआउट में सिर्फ एक्टिविटी मेन एक्सएमएल था, लेकिन आपके हाँ, इसमें कंटेंट मेन, फ्रैगमेंट फर्स्ट, फ्रैगमेंट सेकंड, ये एक्स्ट्रा है ये सब। ये न्यू वर्जन है इसलिए आया हूँ। ओके, तो वो अगर हटा भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि मेनली दो फाइल पे अभी फिलहाल काम करना है आप लोगों को। ये कंटेंट में हो गया। हाँ, इसे डिलीट कर दो। रिफैक्टर एनीवे, हाँ रिफैक्टर एनीवे। हाँ, ये वाली भी रिमूव कर देना। ओके, अभी आपके पास लेआउट में सिर्फ एक ही फाइल है। अभी आपको जो एग्जाम्पल डॉट बेसिक्स है ना, उसमें से फर्स्ट फ्रैगमेंट और सेकंड फ्रैगमेंट डिलीट कर देना। मेन एक्टिविटी रहने देना, बाकी दोनों डिलीट कर देना। ये क्या पोस्ट, हाँ ये भी डिलीट करो। हाँ, ओके, और अभी मैनिफेस्ट जो है ना फोल्डर, उसमें क्लिक करना। हाँ, उसमें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल। एक मिनट सर। हाँ,
अभी इधर जाओ क्या? हाँ हाँ एक सेकंड मुझे चेक करने देना। ओके करेक्ट है ये। अभी मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे आना। ओके तो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है बहुत सारा कोड, तो ये आप थोड़ा कट डाउन भी कर दोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोड अभी फ्रैगमेंट तो हमने हटा दिए ना सब, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड कहाँ से हटाना मैं बताता हूँ आपको। सुपर H2H एक्टिविटी जो है ना, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, हाँ उधर से नीचे तक हटा दो, लास्ट तक थोड़ा। स्क्रीन फ्रोज हो गई आई गेस। ओके ऊपर लेना थोड़ा, लास्ट के जो 2 कर्ली ब्रेसेस है ना वो छोड़ देना। हाँ रिटर्न वाली जो लाइन है ना वहां से ऊपर तक, जहाँ तक मैंने बताया था। ओके ठीक है, तो अब यहाँ से अभी जो भी मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया या फिर यहाँ पे जो सिखाया, वो आप यहाँ से कोडिंग करना चालू कर सकते हो, फिर आपको एरर नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर फिर भी आया तो मुझे बता देना। और किसी को डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है कॉन्फ़िगरेशन में तो स्क्रीन शेयर कर देना। If anyone have doubts,
Gauri, Shardul, Gayatri, and Arya. Hello. हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। Yuma, श्लोक if सर you चले have गए हैं any क्या? other doubt? हाँ, श्लोक सर Well, I चले am गए there. आई गेस। नहीं, ओके I हे am हे। there. I am there. I am there. श्लोक सर आपके इसमें पूछ लो ना, डाउट है कि नहीं, आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। गाइस किसी को डाउट है? तुम्हें नेटोचा आवाज नाही येतोय? लास्ट में आवाज नहीं आ रही थी, हाँ सिर्फ हाँ स्क्रीन चल रही थी और फिर आपने बंद कर दी स्क्रीन शेयरिंग। मे बी नेटवर्क एरर होगा। टेक्स्ट कर दो ना, टेक्स्ट पे बता देता हूँ। तन्मय शिर्के लीव हो गया है क्या? सर उसका नेटवर्क, उसका रीजन आया था मुझे, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए होगा, लीव होगा। ओके ओके ठीक है। उसका वो कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम था, वो अगले सेशन में स्क्रीन शेयर करके बताएगा। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। यस। हुमै टेक्स्ट कर देना ना, आपको जो भी प्रॉब्लम है। आवाज तो आ नहीं रही है। गाइस कोणाला डाउट आहे अजून? guys, if you don't have any doubt, you can leave the session. All con हाँ ठीक है सर, सो शुड आई आल्सो लीव? yes sir, you can. ओके। हेलो शार्दुल, गायत्री, गौरी। हेलो श्लोक सर। हेलो हेलो।
कुणाल लिव्ह मी मीटिंग एंड फोटो यस यस तेच सांगत होतो